मेरी बात शायद आपको बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है कि पायनियर्स का लालच ही पाई को ले डूबा है। अगर पायनियर लालच ना करते तो आज पाई 0.2 को कहीं ज्यादा क्रॉस कर चुका होता। अब सवाल ये बनता है, अगर पायनियर ने एक छोटी सी गलती कर ली है तो आइंदा क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, पायनियर किस मेथड पे अमल करें, क्या उनको अपना रूल सेट कर लेना चाहिए जिससे पाई हमेशा ऊपर जाए। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये आपके सामने है कि परसों की डेट में हमारा पाई जो है वो 0.20 को क्रॉस कर चुका था और ये लोगों के लिए बड़ी अनबिलीवेबल बात थी कि 0.13 पे चलने वाला पाई एकदम से 0.20 पे कैसे जा सकता है। बल्कि अगर मैं इसके एग्जैक्ट डिजिट आपको बताऊं तो ये 0.2045 भी हो सकता है। पाई 0.2045 से वापस आया, 1.7 बिलियन के मार्केट कैप से वापस आया। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 60 मिलियन हो चुका था। इतना ज्यादा यहाँ पे बाइंग सेलिंग हुई और सर्कुलेटिंग सप्लाई उसी जगह पे खड़ी रही। ये तो पाई की अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब पाई 0.13 से सीधा गया 0.2045 के ऊपर, तो वहां पे अगर पायनियर बेचने की गलती ना करते, जिन पायनियर्स ने 0.17 पे खरीदा था, 0.13 पे खरीदा था, 0.14 पे खरीदा था, जब ये ऊपर गया 0.20 पे तो उन्होंने देखा कि यार हमें तो 40% प्रॉफिट हो रहा है, 50% प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज इनफ। ये उनके लिए बड़ी बात थी। और मेरा ख्याल है कि एक दिन में अगर किसी बंदे को इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाए तो और क्या चाहिए। और यहीं पे उन्होंने गलती कर दी बेचने की। और फिर बेचने के बाद बेचना बेचना बेचना, सेलिंग का एक ऐसा ट्रेंड कायम हुआ। उस ट्रेंड की वजह से आपका पाई 0.2045 से सीधा आ गिरा 0.17 से। लेकिन फिर मार्केट में एक आपको तेजी देखने को मिली। पाई 0.18 पे गया, वापिस आया 0.16 पे और अब आपको 0.179 पे दिखाई दे रहा है, जो कि बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, जो पाई ने बड़ी जबरदस्त तरीके से रिकवरी करी है। 24 घंटे में आप देखें 7% पंप हुआ है। इवन के बिटकॉइन 24 घंटे में आपके पास 17,000 से 68,000 पे आ चुका है, 0.32% डंप हो चुका है। आपका बीएनबी जो है वो आपके पास 626 पे आ चुका है, 1% पंप हुआ है। सारी मार्केट पाई जितनी नहीं बढ़ रही, पाई पे लोगों को भरोसा है, पाई पे लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और इसी इंटरेस्ट की वजह से लोग इसमें आ रहे हैं। इवन कि आपने कल देखा पाई जो है वो उस वक्त तकरीबन टॉप गेनर्स में शामिल था। 32-33% प्रॉफिट के बाद ये टॉप गेन में शामिल था। लेकिन अभी भी ये टॉप 5 में शामिल है। मोस्ट विजिटेड में, मोस्ट गेनर्स की लिस्ट में देखें तो ये शायद टॉप 5 में तो नहीं होगा, उस लेवल का तो अचीव नहीं कर सका। लेकिन फिर भी इसने एक अपना अच्छा एक सेटअप बना लिया है। अगर इसी तरह से पाई मजबूत रहता है तो भैया मार्केट में इसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल ये भी बनता है कि यहाँ पे अब समस्या क्या होगी, यहाँ पे काम क्या होगा, पाई कोर टीम क्या करेगी। अब पाई कोर टीम का आपको पता है कि 20 फरवरी को इनकी सालगिरह आ रही है। 20 फरवरी को लॉन्चिंग हुई थी। लोग इस बात से भी बड़े एक्साइटेड हैं कि यार ये कराकन पे लिस्ट कर रहे हैं। जब पाई कोइन कराकन पे लिस्ट होगा और कराकन पे लिस्टिंग के बाद जाहिर बात है अमेरिका में पाई की एक बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी। अमेरिका में लोग इसको खरीदने वाले बन जाएंगे, पाई के सेलर ज्यादा हो जाएंगे, पाई के बायर ज्यादा हो जाएंगे और पाई के अंदर हलचल ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम बनेगा कि हाँ यार आप पाई में दिलचस्पी लेते हैं। और लाजमी बात है जब मार्केट अमेरिका की खुल जाएगी तो पाई की प्राइस अल्टीमेटली ऊपर जाएगी ही जाएगी। ऊपर ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये भी तो देखो, जब आपको पता था कि आपका जो पाई है वो अपनी सेटिंग कर चुका है, वो 0.20 को सेट कर चुका है, उस लेवल पे अपने आप को मेंटेन कर चुका है, तो उस लेवल पे आपको बेचने की क्या जरूरत थी। आप वेट करते ना, पेशेंस रखते। अगर आप पेशेंस रखते, आपको देख के लोग और भी खरीदते। ये 0.13 से जब 0.14 पे आया लोगों ने खरीदा, 15 पे आया लोगों ने खरीदा, 16 पे आया लोगों ने खरीदा, 17, 18 पे आया लोगों ने खरीदा। लेकिन जैसे 0.20 पे गया तो लोगों को आवाजारी होने लग गई, खारिश होने लग गई कि यार बेच देते हैं, बेच देते हैं, बेच देते हैं। कुछ भी नहीं था होना। इसी तरह से अगर आप लगे रहते तो ये ऊपर जाना ही जाना था। और देखें अभी हमारी गलती की वजह से हमारे पास कोई बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ 1 मिलियन की 1-2 ट्रांजेक्शन है। और यही यहाँ पे 5 मिलियन की होती, 10 मिलियन की होती तो एक
पाई कहीं बेहतर जगह पे स्टैंड कर चुका होता। तो मैं आपके साथ सिर्फ यही शेयर करना चाहता हूं कि इस वक्त पाई बड़े मुश्किल टाइम में है। डेली बेसिस पे 9, 10, 12, 15, 16, 18 मिलियन जो है वो अनलॉक हो रहे हैं और इतनी अनलॉकिंग को मैनेज करना बिल्कुल आसान नहीं है। ये देखो ना, रोजाना 1.9 मिलियन, 1.1 मिलियन, 3.0 मिलियन, 1.9 मिलियन, ये सारे डॉलर्स पाई के पास हो, इतनी यहाँ पे बाइंग हो तो पाई स्टेबल हो सकता है। अदरवाइज इतना अगर पैसा यहाँ पे नहीं होता तो पाई स्टेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप सपोर्ट नहीं करते तो भैया मेरी बात लिख लीजिएगा, पाई फिर ऊपर जाने वाला नहीं है। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि जो चीज ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, वो आपके साथ शेयर करूँ। और अक्सर आपसे कहता हूँ कि यार ये हमारे पास जो इस वक्त पेज है breakdown_bitcoin, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसको आपने जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि यहाँ से आपको बेहतरीन नॉलेज मिलता रहे। और रही बात दोस्तों फ्यूचर में पाई की, तो फ्यूचर पाई का बड़ा ही शानदार है। मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पे पाई ने थोड़ी सी गलती भी की है। डे 1 पे पाई ने एक अपना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए इसको डे 1 से जो है वो OKX पे लिस्ट करवा दिया, बिटकेट पे लिस्ट करवा दिया, आपकी Gate.io पे लिस्ट करवा दिया, इवन के MEXC एक्सचेंज पे भी लिस्ट करवा दिया। बड़ी एक्सचेंज थी, लोग बड़े एक्साइटेड हो गए कि यार देखो पहले ही दिन 4-5 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो चुका है, यार क्या कमाल कर देगा। बड़ी बात है, इतनी बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट होना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई एक्सचेंज नहीं आई। यही इनकी स्ट्रेटेजी होती, पहले एक एक करके एक्सचेंजेस लेके आते, छोटी छोटी एक्सचेंजेस लेके आते। पहले Gate.io आ जाती, फिर OKX आ जाती, फिर बिटकेट आ जाती, फिर MEXC आ जाती, कोई भी तरतीब रख लेते। इस तरह यूजर को इंटरेस्ट रहना था, इस तरह यूजर ने देखना था कि यार यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, बेहतर से बेहतर काम हो रहा है और लोगों ने साथ मिल के चलना था। लेकिन पहले छक्का मारा। अब जाहिर बात है, अगर एक बैट्समैन ग्राउंड में आके 50 बनाता है तो लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार अब इसको 60 करना चाहिए, अब इसको 70 करना चाहिए, अब इसको सेंचुरी करनी चाहिए, सेंचुरी के बाद सेंचुरी प्लस करना चाहिए। लोग तो यही उम्मीद करेंगे, बैटर से बैटर की उम्मीद करते हैं। यही उम्मीद लोगों ने पाई से भी रखी, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्रिप्टो का असूल है, मार्केट में कॉइन को स्टैंड होते होते 2-3 साल लग जाते हैं। अभी तो पाई यहाँ पे आकाश हुआ है, 1 साल हुआ है, कराकेन पे लिस्ट हो जाता है, बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है। तो उम्मीद है कि इन फ्यूचर में हमें अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी तक इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।